नमस्कार दोस्तों। स्टॉक ट्रेडिंग 360 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड स्टॉक के साथ। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जिस दिन कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश किए थे। एक अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट हुआ था यूनियन बैंक से, जो काफ़ी सारे लेंडर्स से इनको जो इनके डेट्स थे, जो इनके अनसिक्योर्ड डेट्स थे, उनसे इनको वन सेटलमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा और काफ़ी अच्छी रकम उसमें कंपनी को प्राप्त हुई थी। इसी वजह से इस इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड का जो ईपीएस है वो काफ़ी ज़्यादा हो बढ़ चुका है। इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कंपनी जो है ये काफ़ी अच्छे लेवल पर, एक टाइम था जो काफ़ी अच्छे लेवल पर ये ट्रेड करती थी, बट अभी जो टाइम है कि काफ़ी कंपनी अब अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। नए उस जो फंड इनको अभी वन टाइम सेटलमेंट में जो इनको अनसिक्योर्ड लोन जो इनको अभी जो इनको मिला है, इनको जो अभी प्राप्त हुआ है, उसको किस तरह से इसको यूज़ करना है, उस पर कंपनी अभी एक एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग या कोई इस पर जो रेजुलेशन प्लान है वो कंपनी जल्द से जल्द उसके बारे में जल्द से जल्द अपनी निवेशकों को अपडेट करेगी उसके रिगार्डिंग। क्योंकि उस फंड का रेजोल्यूशन प्लान जो है वो रिजल्ट के साथ ही उसमें पेश किया गया था, जिसमें सीईओ ने, कंपनी के सीईओ ने स्पेशल थैंक्स बोला था एंड ही सेड लाइक वी विल कॉन्टिन्यूसली वर्क टूवर्ड्स द एक्सपेंशन एंड बेटरमेंट फॉर द कंपनी। इस तरह का उन्होंने कुछ बयान दिया था, जिसमें कंपनी का एक कंपनी का जो प्लान है वो जो फंड है और कंपनी के जो रिसोर्सेस हैं उनको एक बेटर वे में और कंपनी को एक्सपेंड कैसे किया जाए, इस बारे में उसमें उन्होंने एक लेटर डाला था अपने रिजल्ट्स के साथ। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। प्रमोटर्स की पहले बात करते हैं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 996 करोड़ का है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड दैट मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड ऑपरेट्स थीम्ड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन फीचरिंग मल्टीपल थीम्ड एक्सपीरियंसेस। इट इंक्लूड्स एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थीम पार्क, अ वाटर पार्क एंड प्रीमियम होटल। तो इनके काफ़ी ज़्यादा वाटर पार्क और प्रीमियम होटल्स कंपनी के इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड के हैं। स्मॉल कैप की कंपनी है। करेंट प्राइस अभी 24 रुपये का है। जो 52 वीक हाई है इसका वो 24 रुपये का ही है। और बात करते हैं अगर हम बुक वैल्यू के, भी निगेटिव है। और प्रॉफिट, डेट की बात करते हैं, तो कंपनी पर 1078 करोड़ का डेट है कंपनी के पास। एक अच्छा खासा डेट है कंपनी के पास। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, 6 महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। और 3 महीने में रिटर्न्स की बात करें तो 64% के आसपास कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। एक एक लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक भी इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देता जितना इस कंपनी ने दिए हैं, क्योंकि काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। जिस तरह से कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में अभी फंड है, उसके उसके बिहाफ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसका प्राइस आपको 100 रुपये भी जाते हुए मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी आने वाले Q2 में किस तरह से रिजल्ट पेश करती है, और जो जो नेक्स्ट मीटिंग जो कंपनी के सीईओ और जो बाकी स्टेक होल्डर्स जो कंपनी के हैं वो उसमें क्या रेजुलेशन प्लान करते हैं, उस फंड को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, वो डिपेंड करता है Q2 के रिजल्ट में। एंड Q2 के रिजल्ट से इसके साथ में और एनुअल जनरल मीटिंग्स में क्या आउटपुट निकलता है, ये इस पर डिपेंड करता है। बात करते हैं अगर आप चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। आज उसी के रिगार्डिंग बताऊंगा। इसने 50 डीएमए को हमेशा सपोर्ट किया है कंपनी ने, स्टॉक ने। आप देखेंगे कि एक बड़ी तेजी, देन सपोर्ट, देन बड़ी एक तेजी इन सपोर्ट, तेजी सपोर्ट। और अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट्स आने से पहले कंसोलिडेशन, जिसमें 200 डीएमए भी टच कर चुका था, एंड फिर बड़ी तेज़ी, क्योंकि डीएमए 200 डीएमए को जैसे ही इसने टच किया था तो एक बड़ी तेज़ी आपको दिखाई दी। इसी बीच में फिर आपने देखे होंगे कि इसके रिजल्ट्स जैसे पेश हुए हैं तो एक अच्छी तेज़ी कंपनी ने दिखाई है। तो अभी जो मैं बात करूँगा ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है। कंपनी में आपको मंडे के दिन अभी जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं एनएससी पे, जैसे मैंने देखा है, कुछ 57,000 के आसपास है। बीएससी पर अभी आप जो एमओ ऑर्डर्स देखेंगे बीएससी पर, वो कुछ 47,000 के आसपास है। सो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि डिपेंड करता है कि बाइंग किस लेवल पर, बाइंग कितनी अच्छी बाइंग इस पर आती है। मंडे के दिन अगर
अगर एक बहुत अच्छा, अगर मार्केट में तेज़ी रही और एक अच्छी बाइंग इस स्टॉक में आती है तो आप इस स्टॉक में बने रहें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंडे को जैसे ही मार्केट खुले आप 916 पर अपना स्टॉक, अपनी जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेस की हुई है, आप उतने स्टॉक उसमें सेल कर सकते हैं, जिसमें हो चांसेस हैं कि उसमें आपको 2 से 3% की तेज़ी के बाद हो सकता है कि स्टॉक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चला जाए। अ, ये सिर्फ एक तरीके का कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि कंपनी ने 4 से 6 दिन, आई थिंक 4 6 दिन से अपर सर्किट में चल रहा है, तो एक कंसोलिडेशन होगा। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हो सकता है मंडे के दिन हो। अगर मार्केट अपवर्ड की तरफ, अपसाइड की तरफ रहेगा तो डेफिनेटली, और बाइंग का प्रेशर भी आपको देखना होगा, बाइंग का प्रेशर अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। एंड अभी जो मैंने डो जोन्स और नेस्डेक इंडेक्स देखे हैं यूएस के, दोनों में दोनों पॉजिटिव गए हैं, तो होपफुली मंडे के दिन कंपनी निफ्टी में और इंडियन मार्केट में आपको तेज़ी ही दिखाई देगी। इसके अलावा की बात करें तो एफआईआईज़ की जो वापसी हुई है, अभी 4 5 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ एफआईआईज़ ने अच्छा खासा पैसा 1500 करोड़ से ज़्यादा जो है वो 4 से 5 दिन में अपने अपने पैसे, जो अपने एफआईआईज़ ने अपनी एंट्री की है, वापसी वो आ रहे हैं। जो नवंबर से जो एफआईआईज़ जो वापस जा रहे थे इंडियन मार्केट से, अब वो वापस इस इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा बाय बनता है इस स्टॉक में गाइस, क्योंकि इसके मैं रिजल्ट्स तो आपको पहले भी बता चुका था, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। अगर हम कंपनी की बात करेंगे रिजल्ट्स की, तो 33 करोड़ से मार्च क्वार्टर में 33 करोड़ के आसपास का सेल्स था, रेवेन्यू था, जो 89 करोड़ हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं इसके जून क्वार्टर में, जो 2 करोड़ था वो उससे सीधे 89 करोड़ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपनी सेल्स अपनी कंपनी ने पोस्ट की है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो माइनस में था, -75 से सीधे 532 करोड़। इसमें जो 532 करोड़ जो है, इसमें 563 का जो है करोड़ का, ये अदर इनकम है, जो कि अनसिक्योर्ड लोन, जैसा मैंने आपको बताया, अपने डेटर से कंपनी को यूनियन बैंक से पे आउट हुआ है। एंड काफ़ी अच्छा जो अमाउंट है कंपनी के पास अभी है, जिसमें कंपनी अपने रिसोर्सेज को और अपने आने वाली टाइम को एक बेहतर बनाने की सोच रही है, और उसका रेजुलेशन प्लान के लिए क्या, और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है उस फंड को, उसके लिए एक एजीएम जल्दी ही होने वाली है, और उसके बारे में आपको नोटिफाई किया जाता है। अगर इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा तो गाइज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बात करते हैं अगर नेट प्रॉफिट की, जो कि -75 से सीधे 532 करोड़, 532 करोड़ काफ़ी अच्छा, मतलब नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। सो अब बात करते हैं ईपीएस की। आई थिंक ईपीएस मैंने डिस्कस नहीं किया। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस जो -39 -45 अभी जो है -6.25, तो काफ़ी अच्छा ईपीएस भी है, जो आपका पॉजिटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं क्वार्टर के हिसाब से, तो ईपीएस जो था इनका, जो -6.33 था, जो अभी 13 के आसपास हो चुका है। सीधे जो काफ़ी सालों से इनका माइनस में चल रहा था वो अब पॉजिटिव में है, तो एक बड़ा अच्छा साइन है ये निवेशकों के लिए। स्पेशली कंपनी के स्टॉक प्राइस आपको अपसाइड की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 949 करोड़ के आसपास जो है वो माइनस में है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस स्क्रीन में आई थिंक इसमें कुछ डेटा जो है वो अपडेटेड नहीं है, बट कंपनी के पास एक बहुत अच्छा डेट है अभी, नेट कैश फ्लो है, जितना मैं इसकी बैलेंस शीट को और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखा है मैंने। सो नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव में है। और बात करते हैं डेटर डेज की, जो अभी 33 था, जो अभी 17 हो चुका है। डेटर डेज कहीं ना कहीं कम होते हुए आ रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें कम है, बट फिर भी एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है 2019 से लेके अब तक। इस क्वार्टर तक कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है अभी भी 30-31% के आसपास अभी भी है। एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ भी इसमें है, जिसमें 3.04% की हिस्सेदारी एफआईआईज़ की है। डीआईआईज़ की कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक की एक मेजर स्टेक है जो 66.29% है। गाइज, अगर आप इसमें इतना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप इतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई भी इसमें आपको डर ना हो, ना ही इसमें अफसोस हो कि हाँ आपका इतना पैसा आपका चला गया। थोड़ा सा फियर फैक्टर लगता है कि बुक वैल्यू माइनस में है,
और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 1078 करोड़ के आसपास है। तो डिपेंड करता है कि आगे कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। मंडे की अगर बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बोला 916 पर आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि एक हैवी बाइंग के साथ 4 से 6 लाख के आसपास अगर बाइंग का प्रेशर आपको मिलता है इस स्टॉक में तो बने रहिएगा। और अगर स्टॉक में अगर आपको सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखता है तो 916 पर आप इसको सेल भी कर सकते हैं। 916 917 तक आप इसको सेल भी कर सकते हैं। आप इसके लोअर सर्किट में आप ट्रैप हो सकते हो। 1 से 2 दिन के बाद अब हो सकता है कि आप पैनिक भी हो जाओ। हालांकि इसका जो ट्रेंड रहेगा वो अपवर्ड की तरफ ही रहेगा, क्योंकि Q1 का रिजल्ट तो जस्ट अभी आया है, लेकिन अब पिछले क्वार्टर में भी देखेंगे तो इसने अच्छा खासा रिजल्ट दिया है और अच्छा खासा अपना 50 DMA को सपोर्ट भी किया है। तो अभी जो चांसेस हैं कि ये 50 DMA को दोबारा टच करे तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि 4 से 6 दिन हो गए कंपनी लगातार अपर सर्किट में चल रही है। तो गाइज ये मेरी तरफ से बाय होल्ड कॉल है, एक्चुअली नॉट अ बाय कॉल, इट्स अ होल्ड कॉल, बट इट्स अ होल्ड कॉल फॉर यू गाइज। अगर आपको बाइंग प्रेशर आपको ज़्यादा लगता है देन आप इसमें आप सेल ऑफ कर सकते हैं। आप दोबारा से री एंटर कर सकते हैं जब इसमें दोबारा से जो सेलिंग का प्रेशर है वो कम होते हुए आपको दिखाई दे। बट 100% चांसेस हैं कि ये आपको मंडे के दिन निगेटिव में जाता हुआ दिखाई देगा। एंड बाकी डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह की तेज़ी है और बाइंग का प्रेशर किस तरह से रहेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसमें स्टॉक में बने रह सकते हैं, जो आपको आने वाले टाइम में 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का टारगेट दिखा सकता है। और बाकी Q2 पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में 100 रुपये पर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तो बाकी रिजोल्यूशन प्लान पर डिपेंड करता है, जो जिस तरह की कंपनी अपना रिजोल्यूशन प्लान जो डिस्कस करेगी अपनी नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट डिस्कशन with company and its stakeholders. So all the best guys। मेरी तरफ होल्ड कॉल है, बट डिपेंड अगर कैसा प्रेशर रहता है मंडे के दिन। सो इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड बहुत अच्छा स्टॉक है, आप बने रहिए फिलहाल, बट आप उतना ही पैसा लगाइए जैसा मैंने आपको बोला जितना आपको खोने पर आपको अफसोस ना हो। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर मंडे and for coming days in this stock. And please also consult with your financial advisor before you buy any stock or sell any stock recommended by this channel. Thank you so much guys and all the best.